सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। वैसे तो ये इंग्लैंड में मौजूद है और मेरी मुलाकात भी हुई थी इनके साथ, मगर ये है कि अभी कुछ फासले भी हैं। मैंने फिर सोचा लाइन पे ले लूँ। वैसे मेरा प्रोग्राम था कि स्टूडियो में बुला के इनके साथ प्रोग्राम करो। अभी भी देखेंगे, जब भी इस तरफ आएंगे इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। खान साहब ये बताइए कि बड़ा तूफान आ गया है सुप्रीम कोर्ट के काजी की सर की जनाब। उन्होंने कहा कि जो इसको उड़ा देगा ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकियां मिल रही है। एक चीफ जस्टिस जो है उसको धमकियां दी जा रही है। तो आम पब्लिक का क्या हाल है वहां पे? देखें, काजी फाइज इसाक के खिलाफ एक अरसे से जो है ना मुहिम जो है चलाई जा रही है। कुछ ना कुछ उनके बारे में हर वक्त सोशल मीडिया पर और अखबारात में मौजूद रहता है, जिसमें पीटीआई जो है वो पेश है। और असल में पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हर जो महकमा है वो दो हिस्सों, वहाँ के अवाम, चाहे वो अखबार नवीस हो चाहे वो लॉयर्स हो, सब दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक इस्लामिक कहलाते हैं और एक सोशलिस्ट कहलाते हैं। इस तरह हमारे वकला भी जो हैं उनकी तंजीमें भी जो है वो दो हिस्सों बटी हुई हैं। एक जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप कहलाता है और दूसरा जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप कहलाता है, जो कि जिसके गाइड करते हैं हामिद खान साहब। हामिद खान ग्रुप है। हामिद खान साहब को पीटीआई में ये आजकल काफी एक्टिव हुए हैं। तो ये ग्रुप जो है ये सारे पंजाबियों का ग्रुप है। वेरी सॉरी टू से, बस ये फाइज ईसा को बलूचिस्तान से है, उसके ये खिलाफ हुए हैं सारे के सारे। और कुछ ना कुछ मार्केट में जो है वो ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे फाइज ईसा के लिए एक तंगी का समान जो पैदा हो। अब जो ये फैसला किया है उन्होंने नजरसानी अपील जो की है उसको खामखा उन्होंने सिर्फ जाती दुश्मनी के अंदर उसको ज्यादा उछाला जा रहा है। और आपको पता है कि मजहब का जो कार्ड है पाकिस्तान में वो हमेशा से खेला जाता है और मजहब कार्ड जो है वो जल्दी कामयाब भी हो जाता है। इसीलिए उन्होंने ये इस नजरसानी अपील को अपना रंग देकर जो है वो उनके खिलाफ, फायजिता के खिलाफ ज्यादा बातें की जा रही हैं। जो बात की है उसने और ये मकबूल जान ने वो बिल्कुल झूठ है, वो उस फैसले में नहीं लिखा हुआ। और ये मकबूल जान इस बात को फैला रहा है कि एमडीओ को मुसलमानों को तबलीग करने की इजाजत दे दी गई है और ये उस फैसले में नहीं लिखा हुआ। अब ये सरन झूठ है जो वो बयान कर रहा है। इसी तरह जो वो सदीक जान ने प्रोग्राम किए हैं और वो जो जिसको उठा के ले गए थे सहाफी को, उसने भी प्रोग्राम किए हैं। ये सब झूठ पर मबनी है। और लेकिन ये है कि अब हुकूमत ने कोई ना कोई नोटिस लिया है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया है टीएलपी के नायब सदर को काड़े से। अब टीएलपी वाले पीछे हट रहे हैं। वो कहते हैं कि ये इस पर जाती बयान है, ये नायब सदर हमारा है, लेकिन ये हमने जमात की पॉलिसी नहीं है तरीके में इनकी। तो अब जाहिर है कि हुकूमत अगर इस किस्म के इकदाम उठाए तो फिर यह है कि भाई इन बातों पर काबू पाया जा सकता है। अभी तक मसला यही रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जहां भी मजहबी मसला उठता है वहां हुकूमत वाले खामोश हो जाते हैं और बात को बढ़ने देते हैं। और जो हुकूमत का डर है, खौफ है, जो हुकूमत डर जाती है लोगों से, उस वजह से ये लोग और ज्यादा शेर हो जाते हैं। अब दो मिनिस्टरों ने बयान दिया ना, असर इकबाल ने और ख्वाजा आसिफ ने, तो मामला जल्दी दबना शुरू हो गया, वरना इस बात को और ज्यादा आवाज दी जानी चाहिए थी। आज कहा ही जा रहा है, आज जो शाम 5 बजे असेंबली का इजलास होना है वहां पर यह मसला उठाया जाएगा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के लिए, एक जज के लिए इस कदर जो बयानबाजी की जा रही है इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अभी तक कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन सिवाय उस मौलवी के जहीरुल हसन के, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 1500 बंदे के खिलाफ जो मुकदमा कायम किया गया है लाहौर में और 700 के करीब जो है वो फैसलाबाद के अंदर। अब गिरफ्तारी क्यों नहीं अमल में आ रही? आया किस स्टेज के ऊपर ये मुकदमा चलेंगे? हाई कोर्ट में चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी, या छोटी अदालतों में चलेंगे? लेकिन ये है कि कम अज कम कोई ना कोई इकदाम उठाए गए हैं। असल चीज ये है कि जो भी हुकूमत के अंदर ऐसे इस वक्त है, जो इत्तेहादी हुकूमत है या नून लीग की हुकूमत है,
वो इन मामलात के ऊपर खाली फायज ईसा के लिए नहीं, जब भी मजहबी मामलात के अंदर से माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की जाए, उस वक्त सख्त इकदाम उनको ऐसे उठाने चाहिए और इसी तरह हुकूमती वज़राओं को बयान देनी चाहिए जिस तरह के अब इस मौके पर दिए गए हैं। जी सर, ये बताइए, सोशल मीडिया पे तो अभी भी बड़ा तूफान आया हुआ है और बड़े सख्त बयानात दिए जा रहे हैं और अहमदियों को भी धमकियां दी जा रही हैं कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। कायज फायज ईसा को तो धमकी दी, पकड़ लिया, लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जो डायरेक्ट धमकियां दे रहे हैं अहमदियों को? अब ये हुकूमत का काम है, हुकूमत को ऐसा नोटिस लेना चाहिए। अगर ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो गई है वहां पे, तो उसके लिए ज़िली इंतजामिया को, अगर ज़िली इंतजामिया फौरी पर खत निकाल सकती है कि जी अहमदी कुर्बानी ना करें, लोगों को पकड़ा जा सकता है ईद से पहले ही कि जी आप हमें लिख कर दें कि आप कुर्बानी न की जाए, तो अब इस मौके के ऊपर भी ऐसे इकदाम हुकूमत को उठाने चाहिए कि जो एक वाक़े के खिलाफ अपनी तशरीह करके उसकी और बयानबाजी कर रहे हैं और उस तशरीह को कंडेम किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि जो कुछ हमारे फैसले पर तबसरे किए जा रहे हैं, जो उसको रंग दिया जा रहा है, वो हमने नहीं किया। तो जब एक सुप्रीम कोर्ट की बात कह रही है तो फिर उसके ऊपर हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए और अपने शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए इकदाम उठाने चाहिए। खासर भाई, ये बड़ा एक अहम मसला है, हर चीज को तोड़ मरोड़ कर बयान किया जाता है। जिस तरह बताया जा रहा है कि जनाब तबलीग की इजाजत मिल गई है, तो जब इन उलमा ने कौम की एक ज़बरदस्त किस्म की, आप कह सकते हैं, तरबियत की है, उनके पास इल्म भी है कौम के पास, और कौम जो है आप सबके आपको पता ही है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कैसी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रही, तो फिर अगर तबलीग की इजाज़त मिल भी जाए तो क्या खतरा है, क्या परेशानी है? देखिए, बात तो यही है कि भाई जो बात आज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने की है, रागिब नईमी साहब ने, उन्होंने यही कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जिनको इतराज है वो इल्मी बहस के अंदर आए, ना कि सड़कों ऊपर निकले या एक दूसरे के खिलाफ फतवे देने शुरू कर दें, बल्कि इसका जवाब जो है इल्मी तौर पर दिया जाना चाहिए। और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी उन्होंने अपनी मिसाल दी है कि हमने भी अपने इल्म के मुताबिक बात समझाने की कोशिश की है चीफ जस्टिस को, या सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद एक फैसला अपनी समझ के मुताबिक किया है तो उसके ऊपर इल्मी बहस तो की जा सकती है, लेकिन उसके खिलाफ फतवे नहीं दिए जा सकते। बात यही है कि पढ़ा लिखा मौलवी अभी तक तो जो नईमी साहब ने जो बात की है उसी की तरफ रागिब है, लेकिन जो अनपढ़ जाहिल मौलवी है जिससे माशरे में फसाद डाला हुआ है, इसकी वजह से मजहब के नाम पर जो पैसा कमाते हैं, जो अवाम को भड़काते हैं, वो इस फैसलों को जो रंग दे रहे हैं, उसी से फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और सियासी पार्टियां ऐसे लोगों को खरीद लेती हैं या एजेंसियां भी बात मौके पर खरीद लेती हैं, और यही जो है वो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है कि जो घड़ा है तरीके इंसाफ का, जो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन जजेस के खिलाफ जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले की हिमायत नहीं की, उन 4 जजों के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, वो ऐसे मौलवियों को खरीद के, तो चाहे वो बैकग्राउंड पे रहे, सामने फ्रंट पर ना आए, लेकिन असल में उन्हीं को वही लोग ये पैसा इन्वेस्ट करके इन मौलवियों को आगे करते हैं और माशरे का बिगाड़ पैदा करते हैं। खान साहब, पीटीआई तो चलो आप जिस तरह कह रही है वो तो चलो जो भी है, मगर इस मामले में जब भी कोई अहमदियों की बात होती वहां तो ना पीटीआई रह जाती पीछे, ना नून लीग रहती है, ना कोई और मजहबी जमात रहती, वो सारे इत्तेहाद कर लेते हैं। नून लीग के लोग भी बयान दे रहे हैं कि काजी फायज ईसा ने ये क्यों किया है। फिर आपने देखा दूसरे उलमा भी हैं, दूसरी पार्टियां भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये सारा मलबा पीटीआई पे डालना मुनासिब है? नहीं, मतलब ऐसे मौलवियों को मैं तो ये कहा कि जो मौलवी आमतौर पे लोगों को फसाद पे इज्जत करते, देखे नून लीग ने मुखालफत की होगी, इंडिविजुअल्स लोग ने मुखालफत की है, नून लीग भी इस्लामिक पार्टी है, राइटिस्ट की पार्टी है, लेकिन ये करोड़ रुपया देना या जजों के लिए कीमतें लगाना सरों की, ये आमतौर पे सियासी पार्टियां नहीं करती। ये आमतौर वो लोग करते हैं जो जहल उलमा है हमारी सोसाइटी के, जो
इस्लाम जो मजहब को इस्तेमाल करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, चाहे लोगों को साथ में लाने के लिए कि भाई ताकि हम अपनी पावर शो, तो असल मसला तो ये होता है कि अपनी पावर को गेम शो करनी होती है कि हाँ जी हम पावर में हैं और हमारी बात नहीं मानोगे तो हम मुल्क के अंदर ये कर देंगे या मुल्क के अंदर ये नुकसान पहुंचा देंगे। असल में तो वो ये उन्होंने शो करना होता है, ना किसी को इतना ज्यादा इस्लाम का इल्म है, ना उनका इतना ज्यादा, बस एक खत्म नबूवत का नारा है जो उनको पता है, उसी के नाम पर उन्हें रोटी कमानी है, उसी नाम पर उन्होंने पब्लिक को इकट्ठा करना है। खासा खतरा क्या है? मैंने तो जो भी मतालिया किया या जो भी चेक किया, कभी किसी अहमदी को मैंने नहीं देखा किसी चीज को आग लगाई हो, कोई ऐसी हरकत की हो जिससे मुल्क की सलामती को कोई खतरा हो। और दीन तो हर बंदे का जाती मसला है, तो फिर इनको क्या परेशानी है? ये तो अगर बारक साहब ये बात समझ आ जाए हुकूमत को और पाकिस्तान के अवाम को या पढ़े लिखे तबकों को कि हाँ जो मजहब है या जो वो हर इंसान का अपना जाती फेल है या अपना जाती है, तो उसके अंदर फिर मसला ही हल हो जाता है। लेकिन वो लोग इस तरफ नहीं आ रहे अभी तक, क्योंकि इस कदर दहशतगर्द तंजीमें या इस कदर इंतहा पसंद तंजीमें वजूद में आ चुकी हैं कि वो अपनी मनमानी करवाना चाहती हैं और इस बात को वो फ्रंट पर रखती हैं कि जो हम कह रहे हैं उसी बात वही इस्लाम है, उसी को हम इस्लाम को उस इस्लाम को हम इस मुल्क के अंदर नाफिज करेंगे, जैसा कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने किया। वो यही उस पॉलिसी को लेकर वो यहाँ चलना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ उनको कुछ डर है थोड़ा बहुत, तो वो फौज का है कि फौज से वो लड़ना नहीं चाहते अभी, या फौज से लड़ने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन फौज को धमकाते जरूर रहते हैं, फौजी तनसीबात पर हमले जरूर करते रहते हैं हर जगह। कल भी देख लें गवादर के अंदर जो लड़ाई हुई है, बाकायदा कहा यह जा रहा है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मुझे नहीं पता उसमें किस कदर हकीकत है, कि बहरहाल फौज के ऊपर हमला किया गया है वहां के ऊपर, और उन्होंने फौजियों ने कहा कि हमने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है और हमने फायरिंग नहीं की लोगों को इस तरह। लेकिन ये कब तक है? असल में तो मसला यही है कि ये मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं कि भाई जो इस्लामिक इस किस्म की स्टेट्स अफगानिस्तान में बन गई है तालिबान की, उसी किस्म की स्टेट ही पाकिस्तान में कायम करना चाहते हैं। उसके लिए वो एमडीओ को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हर जो इस किस्म के कमजोर तबकात हैं उनको धमका के तो अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं। हाँ साहब, ये बताइए कि यहाँ पे इंग्लैंड में एक प्रोग्राम हुआ, कोई 43,000 के करीब वहाँ पे पाकिस्तानी अहमदी भी थे, दूसरे ममालिक के लोग भी आए हुए थे। इन ममालिक में तो कोई खतरा नहीं, यहाँ पे तो मुकम्मल तौर पे इजाजत भी दी जाती है। वहाँ पे मैंने सिर्फ 1-2 पुलिस की गाड़ियां देखी, पुलिस वाला मुझे पता भी नहीं, याद भी नहीं कि मैंने देखा हो, और मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे कोई किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा या किसी के साथ ऐसा मेरी नजर से नहीं गुजरा। मैंने उसमें प्रोग्राम भी किए, वीडियो भी बनाई है। तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसे खजाने छुपे हुए हैं जिसकी जनाब संभाले नहीं जा रहे और वहां पे ये पाबंदियां लगाई जाती हैं और कवानीन बनाए जाते हैं? देखिए 1982 तक वहां पर भी इस किस्म के जलसे होते थे एमजे कम्युनिटी के, और उसके अंदर पुरअमन जलसे होते थे, कभी भी ऐसी पुलिस को जरूरत पेश नहीं आई। और पुलिस 1974 के बाद आनी शुरू हुई है वहां पे जलसों के अंदर। उससे पहले तो कभी वहाँ पुलिस नजर नहीं आती थी। तमाम कंट्रोल ट्रैफिक वगैरह ये तमाम निज़ाम जो थी वहाँ की मुकामी उनकी इंतजामिया संभाला करती थी। तो अब भी जो ऐसे इज्तिमात होते हैं, जैसे वहाँ पर रायविंड में जो इज्तिमा होता है अक्टूबर के अंदर, वहाँ भी लाखों लोग आते हैं। तो खतरा कोई नहीं है, हुकूमत को भी पता है खतरा कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि मौलवी उठ खड़ा होता है, अगर इनको इजाजत दी जाए उनके कम्युनिटी को तो भाई आप अपना जलसा कर लें या इजलास कर लें ओपन एयर के अंदर, तो उसके अंदर फिर लोग जो उनके मुखालिफ रमा है वो निकल आते हैं, वो जुलूस वगैरह लेके उस अमन अमा की बिगड़ती सूरत हाल के लिए से बचने के लिए हुकूमत उनको इजाजत नहीं देती कि आप इजलास वगैरह ना करें, बंद कमरों का इजलास करें, चारदीवारी के अंदर इजलास करें। अब जब तक मौलवी को कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त इन हालात को हमें फेस करना पड़ेगा। खासा आप समझ रहे हैं कि मौलवी कंट्रोल हो जाएगा? मेरा ख्याल काफी लेट नहीं हो गया काम अब तो? नहीं, देखे हुकूमत के पास ताकत होती है, अगर आप हुकूमत चाहे तो वो
इकदाम उठा सकती है और इनको कंट्रोल कर सकती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं होता हुकूमत के लिए। चले, बहुत हर शुक्रिया। किस्म की एजेंसियां हुकूमत के पास होती हैं, हर किस्म की फोर्सेस हुकूमत के पास होती हैं, और जितनी फोर्सेस पाकिस्तान हुकूमत के पास है, दुनिया के अंदर इतनी फोर्सेस नहीं होती। दुनिया में तो या फौज होती है या पुलिस होती है, हमने तो 5-7 किस्म की फोर्सेस बनाई हुई हैं। ठीक है खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। Yeah. ना जी, प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास इल्म नहीं होता, आप किसी का मुकाबला नहीं कर पाते, यानी कि मजहबी तौर पे किसी भी चीज़ में, और वहाँ पे फिर ये होता है कि यार किसी तरह दूसरे को काबू करने के लिए गलत इक़्तिदाम उठाए जाए, गलत कवानीन बनवाए जाए। जब आपके पास वो क्वालिटी नहीं होती कि आप किसी को समझा सके कि इस्लाम क्या है, अगर ये चीज़ें आप गौर करें तो इतना बड़ा इशू नहीं है। अहमदी जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी तबलीग की इजाज़त दी जाए, और वहाँ पे दूसरे जो लोग हैं वो उन्हें समझाएं अहमदियों को कि जनाब आप गलत रास्ते पे जा रहे। ये इसलिए मैंने कहा कि जब एक तरफ तबलीग की इजाज़त होगी तो दूसरी तरफ नहीं होगी। जब उनके पास जवाब नहीं होते वो फिर झूठे केस डाल देते हैं, पुलिस केस बन जाते हैं। तो बैठ के बातचीत करनी चाहिए, जिस तरह अभी खान साहब ने भी कहा कि जो भी बातचीत है वो बैठ के करें, उससे एक दूसरे को कायल करें। आप बैठ के बातचीत करने के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर है। 4 लोग बहस कर रहे हो तो वैसे ही हमारी लड़ाई शुरू हो जाती, वहां भी कत्ल हो जाते। तो जनाब ये हल नहीं है कि आप अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए कि आपको इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं है, आप इस्लाम को अच्छे तरीके से नहीं समझ सके या नहीं उसके मुताबिक चल सके, तो दूसरे लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दो और अपना कहते रहो जनाब ये हमारा जो इस्लाम है वही दीन है, वही कहता है, और फिर कत्ल की धमकियां देनी किस चीफ जस्टिस को। बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ जर्मनी में मुझे याद है एक वीडियो सोशल मीडिया पे किसी ने डाली थी और वो पुलिस ने उठा लिया था बंदे को। तो सोशल मीडिया जो है वो इसलिए नहीं है कि आके आप धमकियां दें। आपके पास 1 करोड़ रुपया कहाँ से, पहले तो बंदा पूछे आया। एक सवाल है, आपके कौन से यहाँ पे जनाब स्टील मिल लगी हुई है या यहाँ पे कोई वो शुगर मिलें चल रही है? इन लोगों का इकट्ठा किया हुआ है ना, सदका खैरात जो कोई भी आपको देता है ये उलमा को, उसी के साथ ही फिर ये क्राइम के लिए ये पैसे जनाब ऐलान किए जाते हैं। तो सूरत हाल ये है इस वक्त पाकिस्तान की कि अमन दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रहा। कहीं पे मजहबी नफरत है, कहीं पे सियासी नफरत है, लेकिन PTI पे अगर बात करें तो वो भी बयान देते हैं, दूसरे जो है वो भी मैदान में आए हुए हैं, क्योंकि मजहब पे ये सब एक ही गेम चलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।